स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जीवन आत्मिक है, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 47 उसकी 28 आयत में लिखा है। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाया तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लेवी गोत्र के अलावा बाकी सभी गोत्रों की गिनती की जाए और जो 20 साल के या इससे ज्यादा उम्र के हैं उनकी गिनती की जाए। और जब लोग गिनती कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनको बताया कि मिलाप वाले तंबू के इर्द गिर्द कौन सा गोत्र कौन सी दिशा में रहेगा। और जब गिनती की गई तो एफ्रेम गोत्र के लोग पश्चिम दिशा में रहे, जिनके पुरुष 40,500 थे। और उनके पास मनश्शे गोत्र के लोग रहे, जिनकी गिनती 32,200 थी। और दोनों यूसुफ के पुत्र थे। मनश्शे बड़ा था और एफ्रेम छोटा था। बाइबल बताती है कि जिस समय उन दोनों का जन्म हुआ उस समय यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री था। और जब यूसुफ का पिता याकूब मरने वाला था तब याकूब ने यूसुफ को बोला कि अपने दोनों पुत्रों को मेरे पास लेकर आ, ताकि मरने से पहले मैं उनको आशीष दे सकूं। और जब यूसुफ अपने दोनों पुत्रों को याकूब के पास ले आया तो याकूब ने उनको आशीष देने के लिए अपना दायां हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा जो छोटा पुत्र था, और अपना बायां हाथ मनश्शे के ऊपर रखा जो कि यूसुफ का बड़ा पुत्र था। यूसुफ ने गुस्सा किया कि नहीं पिताजी, अपना दायां हाथ मनश्शे के सिर पर रखें क्योंकि वो बड़ा है, और दायां हाथ एफ्रेम पर रखें, वो छोटा है। पर याकूब ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं अपना दायां हाथ छोटे पर रखूं और बायां हाथ बड़े पर रखूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटा था उसकी संगति परमेश्वर से ज्यादा थी। वो पवित्रताई में मनश्शे से आगे था। इसीलिए परमेश्वर ने एफ्रेम को ज्यादा बढ़ाया और मनश्शे से ज्यादा आशीष एफ्रेम को दी। कुछ लोग समझते हैं कि सभी लोगों को परमेश्वर एक समान प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के सभी चेले एक समान थे, पर ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। परमेश्वर आपके कर्मों के अनुसार आपको आशीष देता है। बाइबल में लिखा है कि याकूब ने अपने 12 पुत्रों को उनके कर्मों के हिसाब से बरकत दी और आशीषित किया। उसने अपने पुत्र रूबेन को बोला कि तूने मेरी रखेली के साथ व्यभिचार किया है, इसीलिए तू दूसरों से नीचा रहेगा। चाहे तू पहलौठा है, तू आम लोगों की तरह होगा। आत्मिक चीजें रंग लाती हैं। आप आज मेहनत करते हैं तो इसका फल परमेश्वर जरूर देता है। वो आपको चाहे कल मिले चाहे परसों मिले, पर मिलता जरूर है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, पवित्रताई के साथ चलते हैं, तो इसका फल आपको जरूर मिलता है। आत्मिक चीजों का एक महत्व होता है। आपके बोले गए शब्दों का एक महत्व होता है। लोगों को लगता है कि आत्मिक जीवन से क्या होगा, प्रार्थना ज्यादा करूंगा तो मेरी कौन सा तनख्वाह लग जाएगी। आज आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपनी जिंदगी को आत्मिक बनाएं, पवित्रताई में चलें, अपनी संगति परमेश्वर के साथ बना कर रखें। उन कामों को अपनी जिंदगी से दूर रखें जो आपको परमेश्वर की आशीष लेने से रोकती है, ताकि परमेश्वर आपको एफ्रेम की तरह ऊंचा करे और आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, ताकि मैं आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।